तेरे को इतने एक चीज देखी भाई, जो स्कूल में पढ़ा करते तेरे साथ दोस्त। अच्छा टॉपिक है ये दोस्त का, बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्त जो स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ, जो लगते थे ना कि मतलब ये लुल्लू सा आदमी है, इससे कुछ होना नहीं, मतलब लुल है ये, ठीक है, ये सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा आदमी है, इससे कुछ नहीं होगा। वो आदमी कामयाब हो रहे हैं, और जो लगता था कि ये कुछ करेगा जिंदगी में, वो अभी तक घिसड़ रहा है। कामयाबी का मतलब आपकी इसमें कामयाबी का क्या मतलब है? डेफिनेशन क्या है कामयाबी? सबकी जिंदगी में कामयाबी की अलग अलग डेफिनेशन होती है। अलग अलग आपकी जिंदगी में क्या है कामयाबी डेफिनेशन, जिसके बेस पे आपने बोला है कि घिसड़ेगा या फिर कामयाब हो गया? यार कामयाबी तो देख, वैसे तो कितनी ऊंचे चले जाओ, कामयाबी की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, ठीक है, 80 में चलेगा, ठीक है। लेकिन जो अगर हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े कोई चीज लेने के लिए या कोई काम करने, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, किसी से हमें वो ना करना पड़े, रिक्वेस्ट ना करनी पड़े ज्यादा कि भाई तू मेरा यो काम कर दे, ये वो, तो मतलब वो एक तरह से सक्सेसफुल आदमी, उसको हर एक चीज अपने बलबूते पे कर रहा है ना आदमी, वो सक्सेसफुल है। ये जरूरी नहीं है उसके लिए कि तेरे पास 100 करोड़ रुपए हो तू सक्सेस है, ये जरूरी नहीं है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होनी जरूरी नहीं है। अच्छा, तू सक्सेसफुल तब है जब तेरे को किसी के सामने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ रही, ठीक है, और तेरे को मतलब अपनी फैमिली को तू अपने बलबूते पे पाल सकता है। पाल सकता है ये वर्ड मत बोल, सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट कर सकता है, पाल मतलब सकता है। वो नहीं, पालना एक वर्ड अलग चीज हो गया, सपोर्ट का तो मतलब हो गया कि वो तेरे लोग तो अपनी लाइफ में पालने पे ही रहते हैं, ठीक है। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे बाप को, तुम्हारे चाचा को पाला, ऐसे ही हमारे हुआ, फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला, तुम अपने को पालोगे। पालना और परवरिश दोनों में फर्क है। वो एक वही तेरी वाली बात होगी, एक तो तेरा बाप आ गया, एक तेरी माँ का लोग आ गया, समझ रहा है? तो पालना और परवरिश दोनों में फर्क हो गया, ठीक है, अच्छी चीज है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का भी तूने पूरा नहीं उत्तर नहीं दिया, मैं तेरी बात काट दी थी आगे। वो फाइनेंशियल फ्रीडम तो भाई वही है, तुम इतने कैपेबल हो गए हो, इतने मल्टीपल सोर्स तुम्हारे बन गए हैं कि भाई पैसिव इनकम तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है। मतलब तुम रात को सो रहे हो लेकिन रात को पैसा बन रहा है। अब वो कैसे भी हो सकता है भाई? तुमने किराए पे फ्लैट दे रखे हैं, दुकान दे रखी है। कंक्लूजन तेरा सुन के ये लगा मेरे को, कंक्लूजन कि तू घुमा फिरा के फाइनेंस की बात कर रहा है। फाइनेंस से ही तो टेंशन फ्री होगा आदमी। जरूरी थोड़ा है यार। अब तो साथ तेरी अगर जॉब अच्छी चल रही है, किसी की दुकान अच्छी चल रही है, ठीक है, किसी का कोई और बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, किसी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, ठीक है, तो साथ पैसा आ रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो उसके पास नहीं है, लेकिन साथ वो कमा रहा है, चल रही है लाइफ। अच्छा, जरूरी थोड़ा फाइनेंशियली फ्रीडम ही होना जरूरी है सक्सेस के लिए। अभी ऐसे तो हमारे फादर अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाए, तो क्या वो सक्सेस नहीं है? पता क्या है, जैसे तेरा हो गया, मैं बताऊं थोड़ा सा, जो आदमी जिस लेवल पे है ना, वो अपने खुद को सक्सेस नहीं मानता, चाहे वो किसी भी लेवल पे कोई भी आदमी हो। हाँ, सबकी भूख बढ़ती रहती है, सबकी भूख बढ़ती रहती है। अब वो फाइनेंस से लगा ले, इमोशनली लगा ले, किसी भी तरीके से लगा ले, ठीक है। अब जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, हम जब कॉलेज में थे तो हम ये सोचते थे कि हमारी बस एक जॉब लग जाए, ठीक है। अब हम जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, हम अच्छा एक अच्छे क्लाइमेट में बैठे हैं एक जॉब में, ठीक है। अब हमें ये लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए, साथ में कुछ और होना चाहिए, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। ऐसे ही जो बंदों के पास और सोर्सेज है ना जॉब के साथ में, वो ये सोचते हैं एक बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती जिंदगी में, ठीक है। लेकिन इसीलिए हर आदमी की जिंदगी में जो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है, और हर आदमी, कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखता है, नीचे वाले को नहीं देखता। प्रॉपर मेरे हिसाब से 2-3 चीजें जरूरी है लाइफ में। बैलेंस जरूरी है। आगे 2-3 चीजें जरूरी है जिन से मेरे को लगता है कि अच्छी लाइफ कट जाएगी या फिर जीनी है लाइफ, जो भी काट ले की बात है यार, कहने का अपना तरीका है, जो भी है, ठीक। तू एक तो किसी आदमी के घर में क्लेश ना हो, किसी भी प्रकार पारिवारिक समस्या ना, कोई भी क्लेश ना हो यार, कहने की बात ये है, ठीक है। चीजों को लेके घर में
कहाँ सुनी ना हो, चाहे वो घर वालों के आपस में हो या तुम्हारे साथ हो या जैसे मर्जी। मतलब वो जिस आदमी के घर में कलेश नहीं है वो आधा तो सक्सेसफुल वैसे ही है। सक्सेसफुल वैसे ही है। ठीक है। मतलब उसके ये पॉइंट इससे रिलेट करता है कि इमोशनल टॉर्चर ना हो, हाँ, इमोशनल बर्डन ना हो उन आदमियों से जिनसे हम प्यार करते हैं। हाँ। अब और दूसरी चीज ये जरूरी है कि भाई आदमी के पास स्टेबल इनकम हो। स्टेबल इनकम। ठीक है। तीसरी है कि भाई आदमी को कोई बीमारी ना हो, शरीर से स्वस्थ। बस ये मतलब- 3 चीज अगर है तो मैं मानता हूँ इसको- सक्सेसफुल है। इसको समर अप मैं करता हूँ। पहली चीज तो होगी इमोशनल टॉर्चर, हाँ, दूसरी चीज होगी मनी, हाँ। तीसरी चीज होगी हेल्थ। इन 3 चीजों का कॉम्बो अगर किसी आदमी के पास है ना, अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। कोई हेल्थ को ऊपर लेगा, कोई इमोशनल को नीचे लेगा, कोई फाइनेंशियल को ऊपर लेगा। मतलब जो यही आदमी 3 चीजें हैं कुल मिला के। जो आदमी इन 3 चीजों को बैलेंस करके चल रहा है वो कामयाब है। कामयाब हो। बस यही है सक्सेस का मतलब डेफिनेशन मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है, सही है ना? सही है। बट जिंदगी में 99% लोग इन तीनों में कहीं बैलेंस नहीं हो पाते। पता है क्यों? पता है क्यों? किसी ना- ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख पता है आता ही क्यों? ये तीनों चीजें है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। अगर तू तेरा माइंड सही रहेगा ना, इमोशनल टॉर्चर नहीं होगा, तू अच्छा पैसा कमा पाएगा। ठीक है, अच्छा पैसा कमा पाएगा तो तू अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। अगर तेरी हेल्थ खराब है तो तू पैसा नहीं कमा पाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा तो घर पे कलेश होंगे। ये तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मानता है इस बात को। कहीं भी एक चीज डाउनफॉल में गई ना, वो दोनों चीजों को नीचे खींचे। प्रोपोर्शनल वर्ड मतलब पता नहीं सही है कि नहीं इसके लिए, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है। ये बात सही है। मतलब कोई भी तीनों में से कोई भी अगर एक चीज खराब है तो एक दूसरी चीज- अपने आप खराब हो जाएगी। वो दोनों चीजों को नीचे पकड़ के खींचेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात ये है कि तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ पे ध्यान तो हम दे ही सकते हैं। हेल्थ पे सबसे ध्यान पहली चीज यही है। ठीक है, दूसरी- मान लिया कि घर के कलेश, घर के लोगों की बातें, इमोशंस हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारी हेल्थ हमारे हाथ में होती हाथ है। में होती है। इनकम सोर्स भी एकदम से नहीं बनता भाई, नहीं बनता। ठीक है। Time लेकिन लगता हमारी है। हेल्थ हमारे साथ में होती है, तो इसकी भैया हम करते हैं नंबरिंग। तो सबसे पहले आएगी हेल्थ। सबसे पहले करेक्ट। अगर है। आदमी है तो वो जिएगा और पैसा कमाएगा, तो सबसे पहले जिएगा। जीने के लिए हेल्थ चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आ गई हेल्थ। बताओ अंदर से जो आ रहा है वही बताइए, वहीं चलेंगे। देख भाई, घूमने का कहीं मन नहीं है, बस खाटू श्याम वगैरह चल सकते खाटू हैं। श्याम। मेरे मन में यही था कि तू खाटू श्याम बोल। खाटू श्याम चल सकते हैं, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और हम क्या करेंगे कि सुबह जल्दी चलेंगे और शाम को अर्ली मॉर्निंग जल्दी चलेंगे, शाम को इवनिंग अर्ली आ जाएंगे। अर्ली वापस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये उसका फायदा है। और अच्छी जगह जा रहे हैं। अच्छी जगह जा रहे हैं। और क्या? और बता। और क्या क्या पूछना क्या चाह रहा है बता। मतलब खाटू श्याम तू पहले गया है कभी? हाँ, किसके साथ गया? फैमिली के साथ गए। फैमिली के साथ गया। गाड़ी लेके? हाँ, ठीक है, खाटू श्याम जाएंगे कब? खाटू श्याम हम जाएंगे इस संडे के बाद। इस संडे के बाद। ये जो अभी फागुन 11 चल रही है उसके बाद भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। भीड़ का या वो जो है अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक है, उसके Time बाद management। संडे के बाद संडे के कोई बाद। दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इस मंथ के बाद में, फरवरी के बाद में। कह सकते हैं फरवरी के बाद में नहीं भाई, फरवरी फरवरी की 2-3 तारीख से पहले पहले चल। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? स्माइल आई है मतलब फरवरी की 2 तारीख। अरे यार है कुछ प्लान, हाँ, कुछ कुछ प्लान पर्सनल प्लान्स हैं हाँ, प्लान जो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शेयर करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब 27-28 फरवरी के आसपास। हाँ, चल सकते। संडे कब का है? आज डेट होगी, तो चलना तो संडे को ही चलना। एक मिनट रुक जाइए, कैलेंडर अरे देख। चलना संडे को चलना। संडे को 28 तारीख नहीं, संडे को 1 तारीख है भाई, 1 मार्च। 1 मार्च है। तो मैंने भी तो ये कहा, मैंने आपको क्या कहा? हाँ, तो 3 की तो होली है। 3 की होली है, 1 चलना संडे को चलना। संडे को चलते हैं। बता, ठीक है, कंफर्म श्योर। 5:30 साढ़े 5 बजे निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, और 10 बजे खाटू श्याम, और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे दर्शन वगैरह के। ठीक है, खाए पिए पिएंगे। हाँ 2 बजे वहाँ से निकलेंगे, शाम को 7 बजे तक घर पे होंगे।
6-7 साढ़े 6 बजे तक साथ में। ठीक है, थोड़ा और पहले कोशिश करेंगे भाई। रैंडम बातें करेंगे और मतलब एंगे जितनी भी 90% जितने भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, उसमें से चाहे वो व्लॉगर हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट से काम करते हैं, ठीक है। ये बोलना है, ये क्वेश्चन पूछना है, ऐसे वैसे। हम एक चीज और भी है भाई, अब जैसे हमें टॉपिक चाहिए होगा दिल्ली के लिए बात करने के लिए कुछ भी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो भी हाईलाइट चल रही होगी करंट में, हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई बड़ी न्यूज आ गई, कोई बड़ी न्यूज आ गई, ठीक है, वो भाई कैसी भी हो सकती है, अच्छी बुरी भाई, मर्डर भी होते हैं भाई, बड़ी खबरें हो जाती है, जैसे मतलब रेप केस हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अच्छी खबरें भाई, इंडिया ग्रोथ करा नहीं कर रहा है, बजट आ गया नहीं आ गया, हम कुछ भी बात करेंगे अपनी तरफ से, हम किसी को ज्ञान नहीं देंगे ना, हम किसी को, वो सिर्फ हमारे अपने थॉट्स हैं, ठीक है, अपने थॉट्स आप इसमें शेयर करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और डालेंगे, दैट्स इट, खत्म। बस किसी को देखना है देखो, ही नहीं देखना मत देखो। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी वीडियो ऐसी नहीं रहेगी जिसमें हम किसी को कोई भी चीज समझा रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमारे दोनों का ओपिनियन है, थॉट है, ना किसी को एजुकेशन देना हमारा पर्पस है, हाँ, ना किसी को सिखाना, बस, ना कुछ और, बस, ठीक है। हम सिर्फ मतलब आपस में बात करेंगे नेचुरल, और उसको रिकॉर्ड करके हम पोस्ट करेंगे, ठीक है, पोस्ट करेंगे, और अगर अच्छी रहेगी तो सपोर्ट मिलेगा, नहीं रहेगी तो भी वो तेरी वाली बात है ना, लोग दो ही तरह के होते हैं, एक तो अच्छे एक बहुत अच्छे, ठीक है, या तो हम अच्छे हैं या बहुत अच्छे तो हैं, बुरा कोई नहीं होता भाई, सब अपने समय के हिसाब से अपनी चीजों को मॉडिफाई करते हैं। बस वही है कि किसी का मॉडिफिकेशन हमें किसी और वे में लगता है, ठीक है, किसी और का मॉडिफिकेशन किसी और वे में लगता है। एक टाइम पे सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, करेक्ट बात यही है। चल, एक लास्ट क्वेश्चन है,